हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेड गुरुकुल। आज हम बीपीएससी के टॉपर रैंक 4 मनीष कुमार के साथ बैठे हैं, जिन्होंने रैंक 4 होल्ड किया है पूरे बिहार में। तो कैसा फील हुआ था? पहले तो आपको वेलकम करते हैं मनीष अपने चैनल पे। थैंक यू सर। तो आपको कैसा फील हुआ था व्हेन यू गॉट रैंक 4? जिस दिन रिजल्ट आया था इवनिंग में, हाउ डू यू फील? क्योंकि सिंगल डिजिट में रैंक लाना इट्स अ वेरी बिग थिंग, तो उसके लिए क्या? सर जिस समय रिजल्ट आया था तो उस टाइम जो है मैं मार्केट जा रहा था, तो एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया जो कि मेरे साथ ही तैयारी कर रहा था। तो वो मुझसे पूछता है कि मनीष तुम्हारा फादर्स नेम ये है? मैंने कहा हाँ ये। मतलब तुम्हारा रोल नंबर ये है? मैंने कहा हाँ यही है। बोलता तुम तो टॉप 10 में आ गए। तो फिर मुझे पहले बिलीव नहीं हुआ, मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है या ऐसा कुछ। तो फिर बीपीएससी का वेबसाइट पे देखा तो उस समय रिजल्ट नहीं आया था। एक्चुअली जो टॉप 10 का जो लिस्ट था हाँ, टॉपर्स वो लिस्ट 10 पहले आ मिनट जाता 5 है। मिनट पहले ही आ गया, तो वो ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा था। तो मैं फिर उसमें वेबसाइट में देखा तो वेबसाइट में था नहीं। फिर मैंने उनसे कहा क्यों मजाक कर रहे हो, अभी आज रिजल्ट आने वाला है इस वजह। तो फिर जाके कुछ टाइम के बाद वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड हुआ। फिर मैं तो देखा तो मैं सेटिस्फेक्शन हुआ। काफी खुश हुआ, सेटिस्फेक्शन मिला, काफी खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा ग्रेट। मैंने जो मेहनत किया उसका फल मिला मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो रैंक 4 का जो जर्नी है आपका, तो हम्म, क्या किन किन लोगों को क्रेडिट जाता है रैंक 4 के लिए? मैं तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स का, मम्मी पापा का, और जो टीचर्स जो हमें पढ़ाए, और खासकर मैं मम्मी को सबसे ज़्यादा देना चाहूँगा। क्योंकि जब भी पढ़ने के टाइम में होता था, कभी कभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती थी। कभी हम्म, कभी लगता था कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये है वो है। तो फिर ऐसा भी फील होता तो उसमें मम्मी हमें समझाती थी कि आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छे करोगे। तो बस वो सुकून मिलता था हमें, फिर काफ़ी ज़्यादा हाँ, मोटिवेशन मिलता था हमें। तो और उसको देखते हुए मैं आगे हमेशा अपना बेस्ट रखा। तो फिर अब जाके पेरेंट्स का सपोर्ट मोटिवेशन बहुत जरूरी बहुत है। ज़्यादा एंड हो एक मनीष, थोड़ा सा आप अपने बारे में एक बार बता देंगे कि क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा था, एंड नाउ गया। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? यस सर। सर मैंने बीटेक किया। मेरा एकेडमिक ईयर 2012 टू 16 था। और मैंने बीटेक किया गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो कि लुधियाना पंजाब में है। इसके बाद सर मैंने एमटेक किया एनआईटी इलाहाबाद से। 17 टू 19 हमारा एकेडमिक ईयर था इसमें। और इसके बाद सर मैंने जॉब किया। जॉब में पहला सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया हुआ था 1 साल। और उसके बाद सर मेरा सिलेक्शन हो गया आरआरबी जेई में। फिर मैं इधर ज्वाइन कर लिया। और सर फिर अभी जो है फिलहाल आरआरबी जेई में ही, रेलवे जेई में। और सर फिर अब भी तो जेई में सिलेक्शन हुआ तो फिर मैं वापस अपना होम स्टेट आ जाऊँगा। दैट्स ग्रेट ग्रेट। काफी अच्छा रहा जर्नी, बीटेक फिर उसके बाद मास्टर्स, एंड मतलब थ्रूली धीरे 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 कहीं पे कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ। दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो एक चीज और कि जैसे 2017 का रिजल्ट आया एंड द स्टार्टिंग, क्योंकि प्रीलिम्स से मेंस एंड रिजल्ट के बाद काफी टाइम ड्यूरेशन हुआ था, तो इन बिटवीन क्या रहा था आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशन? सर जैसे मैं इस एग्ज़ाम के लिए फुल्ली डेडिकेटेड था। जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आया था तो मैंने फिक्स कर लिया था कि मुझे इस एग्ज़ाम को टारगेट करना है और इसमें मुझे अच्छा करना है। तो मैं अप्रोक्सीमेटली उसी दिन से अपना प्रिपरेशन जो है वो तैयार स्टार्ट कर दिया था। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा। सबसे मेन चीज़ ये है कि मैंने सिलेबस देखा और सिलेबस को फॉलो किया। जो जो सिलेबस में मेंशन था, जो टॉपिक मेंशन था, उस टॉपिक को मैं धीरे-धीरे करता गया। ऐसे टेक्निकल पेपर तो मैंने पहले से पढ़ा था तो वो तो स्ट्रॉन्ग था ही। इसके बाद जो जीएस का पेपर था, जो जनरल इंजीनियरिंग का पेपर था, उन सब पेपर को भी धीरे-धीरे वो करता गया। आगे चल के फिर वो मेरे सिलेबस में जो भी चीज़ें मेंशन थी उसको फोकस करते हुए मैं आगे बढ़ता गया और मैं मतलब अपना प्रिपरेशन प्रिसाइज टू करता द रहा। सिलेबस। यस, यस। मैं प्रिपेयर सिलेबस को आगे रखते हुए मैंने सारा प्रिपरेशन किया इसमें। उसके बाद जब मेंस आए तो व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी फॉर द मेंस, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर डूइंग मास्टर्स भी साथ साथ कर रहे थे, तो मेरा पूरा जर्नी जो रहा इसका प्रिपरेशन का, दोनों साइमल्टेनियसली साथ-साथ चला। उस समय मैं एमटेक की तरफ भी कर रहा था, एमटेक भी कर रहा था और इसकी भी प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसमें जो ईएस के क्वेश्चंस पेपर थे, ऑब्जेक्टिव का, वो तो कर किया ही था। और इसके बाद जब मेंस आया, मेंस के टाइम में जो है ईएस का मैंने सारा कंप्लीटली लगा लिया था।
जो भी जितने भी कन्वेंशनल क्वेश्चंस थे वो मैंने कम्प्लीटली कर लिया था। तो वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला, वो लिखने का प्रैक्टिस हुआ। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लिया था सर, आपका भी देखा था, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस थे मैं प्रॉपर उसको सॉल्व करता था, एक प्रॉपर ड्यूरेशन में सॉल्व करता था, ताकि फिर इसके बाद खुद एनालिसिस भी करता था कि कहाँ गलती हुआ नहीं, तो फिर इस तरीके से मैंने करता रहा सर। मतलब क्योंकि दैट इज द वेरी, अगर सिंगल सिंगल डिजिट में अगर आपके रैंक है तो मेंस एक बहुत बड़ा मैटर करता है आपके मार्क्स। मेरा सर मेंस में ही सबसे ज्यादा स्कोर है, आउट ऑफ 300 जो है 212 मेरा स्कोर है सर। वही वही, क्योंकि तो काफी ज्यादा कन्वेंशनल अच्छा रहा सर। बहुत, तभी तभी तो सिंगल डिजिट में पॉसिबल है चीज। कन्वेंशनल में सर काफी ज्यादा मार्क्स था, उसकी वजह से मुझे ऑनलाइन लीड मिला। प्लेटफॉर्म पे आपने मतलब किन किन चीजों को फॉलो किया, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द मेंस काफी कम था ऑनलाइन वाली चीजें, लेकिन फिर भी थे, जैसे कि काफी सारे जैसे चैनल थे थे। तो मैं सर कन्वेंशनल में आपका भी चैनल से देखा था सर, जो कि आप जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के करवाते थे, तो मैं उसको प्रॉपर देखा था, जो भी डाउट आता था वहाँ से क्लियर भी किया, काफी ज्यादा चीजें मैंने क्लियर किया वहाँ से। और इसके बाद वहीं से, और इसके बाद जो ईएस का क्वेश्चन पेपर था कन्वेंशनल, तो उसको कवर किया, तो उसकी वजह से एंड इंटरव्यू भी आपका काफी अच्छा रहा था इंटरव्यू में ये भी। सर काफी अच्छा है। तो क्योंकि मार्क्स आपके अच्छे हैं इंटरव्यू में, तो तभी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या रहा था yes, इंटरव्यू का स्ट्रेटेजी सर एंड। मैंने जैसे मैंने सर कभी भी रिजल्ट का वेट नहीं किया, जैसे प्री दिया, प्री के बाद फिर मुझे पता चल गया था कि मेरा निकल जाएगा, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, तो उसी दिन के बाद से जो है मैंने कन्वेंशनल के लिए अपना, मतलब मेंस के लिए अपना मीन्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मेंस हुआ मैंने खुद लिखा, फिर मुझे पता चल गया कि मेंस भी मेरा हो ही जाएगा, फिर इसके बाद मैं उसी दिन से इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। मतलब कुछ कुछ टॉपिक जो होते हैं, हाँ हाँ हाँ, हालांकि जॉब ही कर रहा था, थोड़ा कम ही टाइम मिल रहा था, लेकिन फिर भी मैं जो है रेगुलर जो थोड़ा है कुछ कुछ टॉपिक जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर होता है, वहां से आई थिंक सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, मतलब जो कि कंसेप्ट होता है, तो उन सारे टॉपिक्स का वीडियोस वगैरह वगैरह कहीं से मैं देखता रहता था। बस मेरा ये कोशिश रहता था कि मैं सब्जेक्ट के टच में रहूँ, भूलूँ ना कोई भी चीज, कारण कि होता है कि जब आप जॉब में जाते हो तो चीजें थोड़ा स्किप होने लगती है, मतलब तो भूलना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ऑलवेज जो है सब्जेक्ट्स के टच में रहता रहा, ताकि जब इंटरव्यू का डेट भी आया तो मेरे ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं आया और मैं कर पाई। कि जैसे कि मनीष, अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं या आपके भी फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनका इंटरव्यू के बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर मेंस में उनका रिजल्ट नहीं आया होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे। तो उनके लिए उन्होंने अभी कमिंग जो एग्जामिनेशन है, जैसे कि 19 में भी कुछ वैकेंसी आए थे, 20 में भी कुछ वैकेंसी आया था, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, मतलब किस तरीके से अभी मैं उनको। तो सर यस, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि सर जो भी स्टूडेंट्स जो अभी इसका एग्जाम देने वाले, वो पहले एक बार सिलेबस को जरूर देखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करें, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ते रहोगे तो वो हो सकता है कि आउटपुट ना निकल के आए, लेकिन जो सिलेबस है उसको टारगेट करते हुए चलो, और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा से ज्यादा करें। जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, खासकर अब तो कन्वेंशनल रहा नहीं, ऑब्जेक्टिव ही पेपर होगा, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से पता चलता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, तो मतलब टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज कंपलसरी है। मैंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा था, तो फिर उससे भी अपना अपने आप को एनालिसिस कर। गुड गुड, क्योंकि अभी जैसे कि टाइम काफी कम बचा है, जैसे कि आपको भी पता है कि सितंबर में पेपर है 19 वाले, फिर उसके बाद नेक्स्ट 20 का जो डेट आएगा। प्रिपरेशन कहाँ से तो बने। काफी कम समय में चीजों को मतलब क्योंकि अगर देखा जाए तो कम समय है, तो उस कम समय में चीजों बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हो जाते हैं, तो वो चीजें होता है। तो चलिए ये रहा कि जी मतलब जिस तरीके से कैसे प्रिपेयर करना है, और अगर कोई एडिशनल कोई पॉइंट अगर आप बताना चाहते हो कि अपने तरफ से मैसेज देना चाहते हो, जो आप कमिंग जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कमिंग अभी एग्जाम देने वाले हैं, अपेयर होने वाले हैं बीपीएससी यही में, उनके लिए तो। बस सर अपना प्रॉपर ये कहना चाहूंगा कि सर अपना मैक्सिमम रखे, रिजल्ट को छोड़ दे, अपना मैक्सिमम। तो मेरा ये स्टडी था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे रैंक लाना है, 1 to 10 में आना, ऐसा नहीं था।
ऐसा स्ट्रेटजी था हमारा कि हमें मैक्सिमम आउटपुट देना है, मतलब अपना मैक्सिमम एफर्ट्स रखना है। तो यदि आप मैक्सिमम एफर्ट्स रखते हैं मतलब किसी भी एग्जाम के प्रति, डेफिनेटली वो रिजल्ट निकल के आएगा। मतलब कोशिश बहुत जोरदार होनी चाहिए, मतलब अपना जितना एफर्ट्स लगा सकते हैं आप उतना एफर्ट्स लगाएं, तो फिर डेफिनेटली आप मतलब जो भी चाहे वो आप कर सकते हैं। बस में कोशिश जरूर करनी चाहिए। हाँ, क्वेश्चन मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि स्मार्टली वर्क करना है, स्मार्टली सिलेबस को देखना है, स्मार्टली तरीके से क्वेश्चंस भी लगाने हैं, और जितना मैक्सिमम आप दे सकते हो उतना दीजिए, ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। सो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग। सो अगर इतना आज के लिए हम कहते हैं काफी है, क्योंकि बार बार आपका वीडियो भी रुक जा रहा मनीष। तो सबसे पहले तो थैंक यू कि आप चैनल पे आए एंड सारे चीजों को एक्सप्लेन किया एंड ऑल दोस थिंग्स। सो अगर नेक्स्ट जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई भी फॉलो करना चाहते हैं, कुछ लोगों का ये होता है कि सर हमें टॉपर से बात करनी है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? कुछ लोगों का ये कंसर्न होता है। Yes, yes, I am always ready, sir. हाँ बिल्कुल। Yes, sir, ठीक I है, am always ready, sir. तो जिन लोगों क्योंकि को भी है प्रिपरेशन वो के टाइम में होता है कि बहुत ज्यादा। yes, है, कुछ बच्चे हैं जिनके सर हमें टॉपर जो भी होते हैं उनसे बात करनी है, मेरे ठीक है। तो वो चीजें yes, मैं sir, आपसे होता एक है। बार, तो जो लोग भी अगर चाहते हैं कभी तो बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू मनीष। सो आज के लिए बिल्कुल इतना ही। सर। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।